खबर है जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी ने विजय रैली निकाली। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक भी इसमें शामिल थे, जहां पर विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली थी डोडा सीट से। महराज मलिक ने डोडा से परचम लहराया तो केजरीवाल और भगवंत मान भी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का काम करती है। अभी तक आप लोगों ने भी 75 साल में सारी पार्टियां देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी, ये भी पार्टी देखी। कोई एक पार्टी बता दो, यहां तो बहुत बुजुर्ग है, मैं तो आप लोगों के सामने उम्र में भी और अनुभव में भी छोटा हूं। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपके बीच में आके ये कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी पार्टी ने नहीं कहा। कोई एक पार्टी बता दो जिसने आके कहा हो मेरे को वोट दे दो, मैं आपके परिवार के लिए इलाज, अच्छा अस्पताल बना दूंगा, अच्छा इलाज कराने का काम कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो कहती है हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे, आपको शिक्षा दे देंगे, आपको रोजगार देंगे। लोग मेरे से पूछते हैं आम आदमी पार्टी अलग कैसे है? इसी वजह से अलग है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, अच्छी बिजली देने का, अच्छी सड़कें बनाने का, अच्छा पानी देने का, आप लोगों के मुद्दों का, आप लोगों की जिंदगी बेहतर करने की बात करती है, देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी अलग है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँ, और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतनी समाज सेवा किया, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है, जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट बताइए, एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस विकास के लिए। और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता। महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम उस दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम एमपी एमएलए बनने नहीं आए। हम भी आपकी तरह त्रस्त हैं। अभी महराज मलिक कह रहे थे उनको 12 साल लगे यहां तक पहुंचने में। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली की सन 2000 में मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके काम करने लगा, दिल्ली की झुग्गियों में रहने लगा। मुझे 14 साल लगे थे जब पहली जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने दी थी। लेके कहां घूम रहा है?
हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुनकर आइए। भाई हम तो चुनकर आ गए, अब तुम चुनकर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से। ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में, यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे, हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ, देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा। अपने करियर छोड़ के आ जाओ। लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई उनकी, 3 पीढ़ियां हो गई। अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं। ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप जम्मू कश्मीर के डोडा से सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, वक्त तो चला है फटाफट अंदाज में 100 खबरों का। शिंदे सरकार पर उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल, कहा लोगों को इस सरकार पर भरोसा नहीं। क्या असली आरोप